गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल। आई वेलकम यू ऑल ऑन विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि आप लोगों को पता था कि वर्ल्ड वॉर 2 का पार्ट 1 का लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ठीक है, आप लोग सबने देखा होगा। ठीक है, उसके पहले वर्ल्ड वॉर 1 का भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया था, उसको भी आप पहले आज जाके देख लीजिए। ठीक है, तो आज वर्ल्ड वॉर 2 का सेकंड पार्ट हम अपलोड करने वाले, इसके बाद और पार्ट्स आएंगे। ठीक है, आज पार्ट कंप्लीट नहीं होने वाला है। ठीक है, उससे पहले हम मोटिवेशनल कोटेशन देख लेते हैं आज का। सक्सेस हैज मेनी फ्रेंड्स, फेलियर हैज नन। ठीक है, जब आप सक्सेसफुल रहते हो आपके साथ बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, जब आप फेल हो जाते हो आप अपने आप को अकेला पाते हो। ठीक है, तो जब आप खुश रहोगे तो आपके साथ लोग रहेंगे। ठीक है, ठीक है, फाइन। तो हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था, आपको याद होगा, हमने लास्ट में एलाइड पावर एंड एक्सिस पावर को हम लोगों ने कंप्लीट किया था कि कौन कौन से पावर है। जैसे देखो, आप हमेशा एक टीम बनाते हो, जैसे कि एलाइड पावर का एक टीम बना, एक्सिस पावर का एक टीम बना। अब इस टीम में क्या होता है, देखो जर्मनी जैसे पहले भी बनाया था मैंने, सेंट्रल पावर एंड एलाइड पावर आप बने थे, आपको याद होगा। ठीक है ना, सेंट्रल पावर में जर्मनी था, इटली था। ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी, जो इसमें क्या हुआ, ऑस्ट्रिया हंगरी का क्या हुआ इस बार कि ऑस्ट्रिया हंगरी क्या हुआ, उसको तोड़ दिया गया। ठीक है ना, उसको तोड़ के क्या कर दिया गया, जर्मनी से अलग कर दिया गया। ठीक है, तो इसका पार्ट नहीं बना अभी। तो जर्मनी, इटली एंड जापान। अब कैसा होगा, फिर से वही पावर। अब इस बार समझौता बहुत अच्छे से हुआ था, क्योंकि हिटलर है, इस बार हिटलर था। पहले तो ऐसे समझौता हुआ था, इटली ने प्रॉमिस तो किया था, बट एट द एंड उन्होंने क्या किया, धोखा दे दिया इटली। बट इस बार तो नहीं दे सकता, क्योंकि हिटलर में साथ है। तो जर्मनी का ऐसा था कि अगर जर्मनी पे कोई अटैक करेगा तो इटली एंड जापान दोनों मिलके जर्मनी के साथ देंगे। अगर इटली पे होता है तो जर्मनी एंड जापान, और जापान के साथ होता है इटली एंड जर्मनी। इस बार देखना आपने, सबने एक दूसरे के साथ दिया भी। देखना, मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा। उसी टाइप का एलाइड पावर देख लो, फ्रांस, यूके, यूएसएसआर, पोलैंड एंड चाइना। ये सब जितने भी कंट्रीज थे, ये भी अपने साथ एक साथ टाई अप बना के बैठे थे। अगर एक के साथ एक के ऊपर अटैक होगा तो सब मिलके मतलब मिलके अटैक करेंगे। ठीक है, चलो फाइन। तो अब ये तो बन गया था एग्जैक्टली। टीम बना ली हमने। ठीक है, अब मैच खेलना है अपने। मैच खेलना मतलब वॉर में आना है। वॉर आने का कुछ तो रीजन होगा। टीम बन चुका है, वॉर बनने का कोई, पिछले बार वही लगा था तो वॉर स्टार्ट हो गया था। एक के बाद एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया, फिर टीम बनाए, फिर वो दूसरे को बुलाया, इसको बुलाया, है ना, बहुत सारे बड़े थे। इस बार भी कुछ ऐसे ही चीजें होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि 1931 में क्या होता है, जापान जो रहता है वो चाइना पे अटैक कर देता है। मंसूरिया करके एक जगह रहता है, वहां पे अटैक कर देता है। अटैक क्या करता है, वहां पे जगह हड़प लेता है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं जैसे आप लोगों को पता था कि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हुआ था तो एक पीस ट्रीटीज बनी थी ना, ट्रीटी मतलब पीस ट्रीटीज बनी थी कि अब हम लड़ाई नहीं करेंगे वगैरह सब बनी थी। बट ये सब चीजें क्या फेल होना स्टार्ट हो गई थी। जापान क्या चाहता था, जापान चाहता था वो सबसे इंपीरियलिस्टिक पावर बने, एशिया का एक बहुत बड़ा इंपीरियलिस्टिक पावर बनना चाहता था जापान। ठीक है, और जापान क्या चाहता था, जैसे यूके, यूरोपियन कंट्रीज में यूके वगैरह है कि बहुत सारे कंट्रीज को कॉलोनीज बना के बैठे हैं, उसी तरह जापान क्या चाहता था कि मैं भी बहुत सारे कंट्रीज को, पूरा एशिया में मेरा ही दबदबा रहे। ठीक है ना, तो जापान क्या करना स्टार्ट किया, सब पे अटैक करना स्टार्ट किया। और सबसे पहले तो बाजू में चाइना है ना, हम तो पड़ोस को पहले अटैक करेंगे ना, ज्यादा दूर तो नहीं जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हमारे दुश्मन तो सबसे पहले पड़ोस होते हैं, जैसे हमारा इंडिया और पाकिस्तान का दुश्मनी है बहुत ज्यादा। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या किया उसने, मंचूरिया पे अटैक किया। ठीक है ना, मैं मैप बनाऊंगा यहाँ पे, पहले मैप बनाने के बाद आपको बताऊंगा सब चीज। ठीक है, तो उसके बाद और चीज बताना चाहता हूँ। 19 जैसे मैं बताया था वो पिछले क्लास में आपको बताया था कि हिटलर क्या करता है, एक पार्टी बनाता है, नेशनल, है ना, नेशनल वर्कर्स पार्टी एक रहता है उनका, नेशनल पार्टी बनता है उनका। उसमें वो क्या करता है, चांसलर बनता है। 1933 में चांसलर बनता है। 1936 में क्या करता है, वो क्या करता है, अब देखो, अब मैं आपको बताऊंगा मैप बना के। ठीक है, सबसे पहले जर्मनी, ठीक है ना, सबसे पहले हम जर्मनी को ही बनाते हैं, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी बन गया हम लोग का। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है ना, इसका नाम है जेकोस्लोवाकिया। ठीक है ना, इसका नाम क्या है अपना, जेकोस्लोवाकिया। ठीक है, जेकोस्लोवाकिया। और हमारा आएगा यहाँ पे स्विट्जरलैंड, बहुत सुंदर सा देश है स्विट्जरलैंड। अब यहाँ पे क्या आएगा हमारा, फ्रांस। ठीक है ना, फ्रांस है। अब मैं आप लोगों को ये मिटा दे रहा हूँ। ठीक है ना, एलाइड पावर एंड एक्सिस पावर को मिटा दे रहा हूँ, बट ये बाद में जब जरूरत पड़ेगा मैं वापस लिखने वाला हूँ सब चीज को। ठीक है, क्योंकि अभी जगह कम पड़ रहा है बोर्ड पे, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया, और यहाँ पे हमारा रह गया पोलैंड।
यहाँ पे रहेगा हमारा USSR, यहीं पे कहीं अपना चाइना, चाइना के बाजू में हमारा जापान, जापान और चाइना एक दूसरे के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करते, ठीक है, चाइना और जापान हो गया, ठीक है, इतना बन गया हमारा, इतना हो गया हमारा। फिर यहाँ पे क्या रहेगा हमारा ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन हो गया। अब यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा यूएसए हो जाएगा, है ना, कहीं ना कहीं यूएसए भी बाद में आने वाला है, बट अभी मैं आज में जो कंप्लीट करने वाला हूँ उस पार्ट में तो फिलहाल आने वाला नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे फ्रांस के साथ क्या रहेगा, इटली, ठीक है, इटली रहेगा, ठीक है। इतने कंट्रीज हमारे हो गए, और बाकी नीचे के कंट्रीज रहेंगे मोरक्को, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिशिया, ठीक है, लीबिया एंड इजिप्ट, ठीक, लीबिया एंड इजिप्ट, करीब करीब मैंने सारे कंट्रीज को कंप्लीट कर ही लिए हैं, ठीक है। अब जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे यूएसएसआर के ऊपर एक इथोपिया करके जगह है, इथोपिया, ठीक है। चलो, अब ये मत सोचना कि मैप ऐसे दिखता होगा ना, मैप ऐसे नहीं दिखता एग्जैक्टली, ठीक है ना, मैंने ऐसे बनाया क्योंकि एक सारे जितने भी कंट्रीज जो वॉर में इन्वॉल्व थे उसको मैंने कहीं ना कहीं एक साथ लेके आ गया। आप देख सकते हो, देखो जर्मनी, हम लोग क्या एक बार एक्सेस पावर और अलाइड पावर को अलग करके देख लेते हैं। एक्सेस पावर को देख लेते हैं, जर्मनी, जापान एंड इटली, ये हमारा एक्सेस पावर है, ठीक है, एक्सेस पावर है, तो मैं इसको ब्लू से अंडरलाइन कर लेता हूं, ठीक है, एक्सेस पावर को ब्लू से अंडरलाइन कर लेता हूं, ठीक है, जापान, इटली एंड जर्मनी। और बाकी कितने मेरे, ग्रेट ब्रिटेन हो गया अलाइड पावर, पोलैंड एक अलाइड पावर है, यूएसएसआर एक अलाइड पावर है, और हमारा अलाइड पावर क्या, फ्रांस एक अलाइड पावर है, ठीक है, और यूएसए एक अलाइड पावर है, बाकी कितने भी हैं हमारे इतने सारे, और चाइना, चाइना भी हमारा क्या एक अलाइड पावर है, ठीक है। अब देखो, अब ग्रुप्स तो बन गए, ग्रुप्स फॉर्म हो गए, ठीक है, अब लड़ना है, ठीक है। अब स्टार्ट होता है, मैंने बताया था आपको याद है, जर्मनी एक जगह अटैक करते हैं, यहाँ पे राइनलैंड करके एक जगह, राइनलैंड, ठीक है ना, राइनलैंड करके एक जगह है, जर्मनी क्या करता है, हिटलर क्या करता है, ठीक है, हिटलर क्या करता है 1936 में क्या करता है, राइनलैंड जो जगह रहता है ना, फ्रांस क्या करता है, फ्रांस उसको हड़प लेता है, हड़पता नहीं है, मतलब वो बोलता है कि राइनलैंड बोल देता है, फ्रांस बोल देता है इस राइनलैंड पे आप कभी नहीं आओगे जर्मनी को, और जर्मनी भी ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के कारण क्या होता है, वो शर्तें मान लेती है, सब तो शर्त मानना पड़ता है, और कहीं ना कहीं अब हिटलर को लगता है कि अब नहीं, हिटलर क्या करता है उस राइनलैंड में क्या करता है, मिलिट्री भेज देता है, मिलिट्री भेज के क्या करता है, वापस उसको हड़प लेता है, जितना मतलब वो अपने ही पहले पोर्शन को हड़पता है, सब जितने जितने उसके पोर्शन रहते हैं उसको हड़प लेता है, तो राइनलैंड में मिलिट्री भेजता है, यहाँ पे राइनलैंड था ना, राइनलैंड था यहाँ पे, इसको क्या करता है वो अपना वापस बना लेता है, ठीक है, राइनलैंड को। उसके बाद अब यूके, ब्रिटेन और जितने भी अलाइड पावर्स थे, अलाइड पावर्स देखते हैं, चलो ठीक, बोलते हैं कि चलो ठीक है अपना था ले लिया, चलो ज्यादा, अब क्योंकि देखो अब एक चीज लिया करके क्या युद्ध करने तो नहीं जा सकते ना, आपको पता, अगर युद्ध करने जाते हैं, फ्रांस और यूके का भी पता था, अगर हम युद्ध करने जाते तो क्या होता है, फिर वापस इतने लोग मरना पड़ता है, हमारे कंट्रीज को भी लोग को हम खोएंगे, ये नहीं चाहते थे कि वो लोग इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो, मैसिव डिस्ट्रक्शन हो, तो लोग क्या चाहते थे कि नहीं ये ना, मतलब चलो ठीक है एक को ले लिया, चलो जान दो ठीक है करके। और यहाँ से चाइना, जापान भी क्या कर रहा था, मंचूरिया ऐसे कुछ कुछ पार्ट्स को क्या कर रहा था, वो भी हड़प रहा था एक साइड से, ठीक है ना, वो भी क्या कर रहा था, कहीं ना कहीं से उसको अटैक करके वापस अपना चाइना को पूरा कब्जा, करीब करीब पूरा कब्जा ही कर लेता है चाइना को जापान, ठीक है, बीजिंग वगैरह में तक आ जाता है। उसको मैं इंडिया से भी रिलेट करके बताऊंगा, सेकंड वर्ल्ड वॉर इंडिया से भी क्या रिलेशन उसका, सुभाष चंद्र बोस जो थे हमारे, ठीक है ना, उनका क्या रोल था इसमें, कहीं ना कहीं आपने कहीं सुना होगा सुभाष चंद्र बोस और हिटलर की जो कहानी है वो भी सुनी होगी, उसको भी मैं रिलेट करके आपको बताने वाला हूँ, आज होगा तो आज बताऊंगा, नेक्स्ट पार्ट होगा नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। चलो ये हो गया, हिटलर क्या किया, राइनलैंड को पहले कब्जा किया, पहले देखो आपको हिटलर का तो माइंड फिक्स था, उसने क्या सोचा कि अब तो मैं जर्मनी को सबसे पावरफुल कंट्री बनाना है, और लोग भी क्या किया उसका साथ देना स्टार्ट किया, लोग को भरोसा हो गया इस बंदे के अंदर दम है, यही कुछ कर सकता है, तो हम इसके साथ चलेंगे सब, ठीक है, इसके साथ सब मिलके चलेंगे करके, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, तो सबने हिटलर का साथ दिया, तो हिटलर ने एक भरोसा दिया कि मैं इस जर्मनी को पावरफुल कंट्री बनाऊंगा, बट पहले जितने कंट्रीज, जितने कॉलोनीज हमने खो लिए, मतलब जितने हमारे पार्ट जो खोए हैं उसको पहले वापस लाते हैं, फिर दूसरे कंट्रीज पे अटैक करके हम दूसरे को कब्जा करते जाएंगे, जितने लोग भी हमारे दुश्मन थे। फ्रांस तो सबसे बड़ा दुश्मन था उनका, आपने देखा होगा फ्रांस तो सबसे बड़ा दुश्मन है, ठीक है,
तो जर्मनी ने क्या किया, सबसे पहले राइनलैंड जो था उस पर कब्जा कर लिया, ठीक है। उसके बाद हिटलर रुका नहीं, हिटलर रुकता तो वो हिटलर नहीं बनता, ठीक है। हिटलर रुका नहीं, हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने जो जेकोस्लोवाकिया, ठीक है ना, थोड़ा वर्डिंग अजीब लगती है जेकोस्लोवाकिया, ठीक है, उसको क्या किया, बहुत सारे जो जर्मन्स रहते थे, तो कहीं ना कहीं जर्मन से अलग हुआ कंट्री था जेकोस्लोवाकिया। तो जर्मनी ने क्या किया, जेकोस्लोवाकिया को पहले एक्वायर कर लिया, वापस अपने में मिला लिया, ठीक है। तब भी कुछ नहीं बोला, एलाइड पावर्स ने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, करने दो उसी का देखते हैं करके, ठीक है। फिर ऑस्ट्रिया हंगरी जो था उस पे भी वो क्या किया, बोला कि देखो ये तो मेरी कंट्रीज थे, आपको पता था पिछले बार ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर जो था वो मेरी कंट्रीज है, मेरी कंट्री के अंदर है, ये तो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस में जो धोखा किया था उससे हमें से छीन लिया गया करके हिटलर इनके ऊपर भी क्या बोला, वापस उनको कंट्री को वापस अपने ही लैंड पे एक्वायर कर लिया उसने, ठीक है। तो तब तक कुछ नहीं बोला, यूके एंड फ्रांस अब तक शांत है, बोले चलो ठीक है करने दो, अगर कुछ स्टेप उठाते, अगर इसके बाद कुछ स्टेप उठाए गए, हिटलर अगर कुछ स्टेप उठाता है तो डेफिनेटली हम अटैक करेंगे, ठीक है। अब हिटलर रुका नहीं, हिटलर ने क्या किया, हिटलर का आग पड़ा पोलैंड पे, अब बोला हिटलर ने अब पोलैंड पे अटैक करेंगे, ठीक है ना, पोलैंड पे अटैक करेंगे। अब बट प्रॉब्लम ये था, उसको पता चल चुका था हिटलर को कि अगर मैं पोलैंड पे अटैक करूंगा, क्योंकि ये कंट्री इसकी नहीं थी पहले, ये तो चलो इसकी थी, चलो ले लिया, मेरी तो ले लिया, चलो अब दूसरी की लेने जाएंगे। अब पोलैंड किसमें था, एलाइड पावर्स में था, अब जितने कंट्रीज को इसने वापस लिया है ये तो उसी की कंट्री थी, किसी के साथ एलाइड में नहीं थी, तो ये पोलैंड एलाइड पावर में था, मैं देखा था एलाइड पावर में, ठीक है ना, पोलैंड एलाइड पावर में था। तो हिटलर को तो पता था कि पोलैंड जो है एलाइड पावर में, यूएसएसआर जो था वो पहले किसी के साथ एलाइड पावर में नहीं था, बाद में आया, ठीक है, यूएसएसआर बाद में आया, ठीक है। तो जर्मनी ने सोचा अगर मैं पोलैंड पे अटैक करता हूं, ठीक है, पोलैंड पे जैसे ही अटैक करूंगा, पोलैंड किसका दोस्त बनता है बहुत अच्छा, ब्रिटेन और फ्रांस का बहुत अच्छा दोस्त बनता है, बहुत अच्छा दोस्त बनता है, ब्रिटेन और फ्रांस का बहुत अच्छा दोस्त बनता है। वो चाहता है कि वो एक समझौता बना के रखा हुआ था कि पोलैंड पे कि मेरे ऊपर कोई भी अटैक करेगा ब्रिटेन और फ्रांस आएंगे, और ब्रिटेन और फ्रांस ने वादा भी किया था कि हम लोग आएंगे आपको बचाने, ठीक है। तो जर्मनी ने क्या सोचा, हिटलर ने क्या सोचा, जर्मनी नहीं बोलूंगा हिटलर, जर्मनी का मतलब हिटलर है, ठीक है, जर्मनी का मतलब हिटलर ही हो गया, समझ के चलो, ठीक है ना। हिटलर ने क्या सोचा कि क्यों ना मैं यूएसएसआर के साथ एक समझौता बना लेता हूं, एक पैक्ट बना लेते हैं दोनों मिलके और पोलैंड पे अटैक करते हैं, ठीक है ना। जर्मनी पे ये यहां से ये अटैक करेगा, वहां से ये अटैक करेगा, ठीक है, क्योंकि क्या होता है करना, ये अगर इसके साथ पैक्ट नहीं बनाता, अगर ये यहां से पूरा सेना भेजता, ठीक है, तो क्या होता, फ्रांस और ब्रिटेन यहां पे अटैक कर देते जर्मनी पे, क्योंकि जर्मनी को भी पता था कि अब तो ये लोग चुप नहीं रहने वाले, ठीक है ना, पोलैंड पे अटैक मैं जैसे ही करने जाऊंगा तो ये लोग चुप नहीं रहने वाले। तो जर्मनी दिमाग लगाता है, क्या करता है, पोलैंड पे यहां से अटैक करता है, यूएसएसआर पे यहां से अटैक करता है, और बोलता है जितना मिलेगा आधा आधा, पहले पोलैंड को कब्जा करते हैं, जितना मिलेगा अपना, ये तेरा हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा, मतलब इतना पोर्शन है यूएसएसआर आधा आधा बांट लेंगे, है ना, केक पहले मिला तो केक का आधा आधा बांट लेंगे, जैसे पोलैंड आधा उसका हो गया, आधा इस तरफ को उसका हो गया, ठीक है। अब ये जो है जर्मनी का हो गया, ठीक है ना, ये जर्मनी का पोर्शन हो गया, और ये क्या पोर्शन हो गया, ये यूएसएसआर का पोर्शन हो गया, ठीक है, ये भी खुश वो भी खुश, चलो भाई लैंड मिल गया अपने को, सब पूरा लैंड के ऊपर ही था, हर कोई लैंड एक्वायर करेगा, उसका जितना भी फैसिलिटीज है एंजॉय करेंगे लैंड का, ठीक है। अब हो गया, अब ब्रिटेन और फ्रांस भड़क गए, बहुत ज्यादा भड़क गए, ठीक है ना, बहुत ज्यादा भड़क। और एक चीज बहुत जबरदस्त थी हिटलर की, हिटलर ने अपनी मिलिट्री को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था इस बीच में, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था हिटलर ने अपने मिलिट्री को, किसी को भनक तक नहीं लगने दिया कि इतना स्ट्रॉन्ग हो कैसे गया हिटलर, ठीक है। अब हिटलर की खौफ मतलब डरने लगे सारी कंट्रीज, अब जितने भी एलाइड पावर्स थे अब ये नहीं चाहते थे कि कोई भी डायरेक्ट हिटलर पे अटैक करे, हिटलर पे मतलब जर्मनी पे अटैक करे, जर्मनी पे अटैक ही बोल रहा हूँ, कहीं जापान में भी अटैक नहीं कर सकते थे, इटली पे भी अटैक नहीं कर सकते थे, ठीक है। अब लोग को खौफ था हिटलर से, अब लगा कि रहने दे, अब टाइप का था, अगर वो समझौता कर लेता हिटलर तो अपन चुप हो जाएंगे करके, ठीक है। बट हिटलर था ही नहीं, हिटलर किसी समझौता के लिए रेडी नहीं हुआ था, वो चाहता था कि मैं पूरा जितना वर्ल्ड, पूरा ग्लोब को एक्वायर कर लूंगा, उसका यही था बस। वो सोचता था कि जर्मनी इज द पावर, ओनली पावर। और एक चीज और बताना भूल गया था आपको, हिटलर जो था वो जूस को बहुत ज्यादा हेट करता था, ठीक है ना। वो आर्यन का था, आर्यन मतलब वो उसका समाज का था, आर्यन समाज नहीं बोलूंगा मैं इसको, आर्यन उसका था, तो आर्यन के सोसाइटी का था। तो वो सोचता था कि आर्यन जो थे, आर्यन के जो रेस रहते हैं वो सबसे पावरफुल रेस रहते हैं और सबसे वही क्लीनेस्ट रेस रहते हैं, ठीक है ना, मतलब प्यूरेस्ट फॉर्म रहते हैं ना, जितने भी सिटीजन के प्यूरेस्ट फॉर्म रहते हैं। और जूस जो रहते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे कंट्री के नहीं है, या फिर उनको यहाँ से या तो हमारी कंट्री से भगा दिया जाए या तो उसको उनको सबको मार दिया जाए, ठीक है ना। तो इसी चक्कर में जूस, बहुत सारे जूस मरते हैं, ठीक है ना। ये भी पॉइंट थे, ठीक है ना। तो फाइन, यहाँ तक हो गया था, पोलैंड को एक्वायर कर लिया। अब हिटलर का क्या होगा नेक्स्ट टारगेट? हिटलर ने क्या किया,
हिटलर ने फ्रांस पे अटैक किया। हिटलर को पता चल गया था अब तो मैं करूंगा फ्रांस पे अटैक, ठीक है ना। हिटलर ने क्या किया, फ्रांस पे अटैक किया और किसी को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं था कि हिटलर कभी फ्रांस को एक्वायर कर सकता। और बिल्कुल ये 4 दिन, सिर्फ 4 दिन में हिटलर क्या किया, फ्रांस को पूरा कब्जा कर लिया। और इसके बाद जितने भी कंट्रीज थे, अब हिटलर से आप समझ आ गए हिटलर बहुत ज्यादा पावरफुल है करके। इतना तो पता चल चुका था सबको कि हिटलर से अब टक्कर लेना मतलब इतना आसान नहीं, क्योंकि देखो इतना जो ऐसा कंट्री जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में करीब करीब पूरा खत्म हो चुका था, वो वापस इतना उठ के पोलैंड जैसे कंट्री, फ्रांस जो उसको दबा दिया था उसको 4 दिन में हरा दिया। फ्रांस को सिर्फ 4 दिन लगे उसको हराने में, फ्रांस भी हार गया, ठीक है। फ्रांस को भी हरा दिया, जर्मनी ने पोलैंड को हरा दिया, फ्रांस को हरा दिया। अब ब्रिटेन बाकी जितने कंट्रीज थे उनको डर लगने लग गया, ठीक है ना। अब देखो सब कुछ सही जा रहा था जर्मनी के साथ। देखो पिछले बार कुछ गलती कर दी थी जर्मनी ने, कुछ गलती कर दी थी। आपको याद होगा बेल्जियम से जब क्रॉस करना था, आपको याद होगा बेल्जियम वाला ना, क्रॉस करना था तो क्या सोचा, बेल्जियम को भी कब्जा कर लेते हैं। वो छोटी सी गलती, ब्रिटेन को आना पड़ा वॉर में, और ब्रिटेन को आना पड़ा। ब्रिटेन को आने के बाद क्या हुआ, ब्रिटेन पे जैसे अटैक करते करते यूएसए के शिप को उड़ा देता है। यूएसए को शिप को उड़ाने के कारण यूएसए आ जाती है, तो पूरी तरह से वो फंस जाता है जर्मनी, ठीक है ना। पिछले बार भी आपको याद होगा, ठीक है। उसी तरह इस बार भी और यूएसएसआर ने क्या, यूएसएसआर का भी अपना गेम चल रहा है, बट वो पॉइंट ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूएसएसआर भी इथोपिया पे कब्जा कर लेता है, ठीक है ना। अपने अपने कब्जा कर रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ कब्जा कर रहे हैं, एक दूसरे को जो मिल रहा है, ठीक है। और 2 चीज बता देता हूं आपको, मोरक्को, अल्जीरिया और तुनिशिया ये जो थे फ्रांस के कॉलोनीज थे। फ्रांस इनको अपना कॉलोनीज बना के रखा था, ठीक है। और लिबिया जो था वो हम लोग का इटली का कॉलोनी था। इटली का कॉलोनी था, इटली नहीं है ये, इटली का कॉलोनी था। और इजिप्ट जो था वो यूके का कॉलोनी था, मतलब यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो जैसे बताया था आपको, यूके था, फ्रांस का कॉलोनीज क्या था, मोरक्को, अल्जीरिया और तुनिशिया जो तो फ्रांस के कॉलोनीज थे। और लिबिया जो था वो इटली का कॉलोनी था, इजिप्ट जो था वो यूके का कॉलोनी था, ठीक है। हर कोई गलती करता है, ठीक है ना, हर कोई गलती करता है। अब मैं सेकंड पार्ट को बहुत अच्छे से, और नेक्स्ट जो आने वाला लास्ट पार्ट होगा आपका वर्ल्ड वॉर का, उसमें आपको बहुत कुछ अच्छे से पता चलेगा। जर्मनी यहां तक तो बहुत राइज किया, अब डाउनफॉल होने का टाइम आने वाला है, जर्मनी का भी डाउनफॉल होने का टाइम आने वाला है। उसको मैं इंडिया के साथ भी रिलेट करने वाला हूं। इंडिया का क्या रोल था, इंडियन सुभाष चंद्र बोस, आपको पता होगा, आजाद हिंद फौज जो बनाए थे, ठीक है ना, आजाद हिंद फौज। देखो इंडिया क्या था, अलाइड पावर्स में था, बट इंडिया को आजादी चाहिए थी, तो अलाइड पावर्स के साथ तो नहीं रहेंगे, किसके साथ जाएंगे, एक्सिस पावर के साथ जाएंगे। एक्सिस पावर के साथ जाके क्या करेंगे, अलाइड पावर के साथ लड़ाई करेंगे। ये चीजें आपको बताने वाला हूं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। ये जैसे आपको बताया था, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिशिया, लिबिया एंड इजिप्ट, ये जो थे, ठीक है। अब लिबिया ने क्या किया, इजिप्ट पे अटैक करने की कोशिश की। लिबिया ने क्या किया, इजिप्ट पे अटैक करने की कोशिश की। तो यूके ने क्या किया, पूरा धक्का मार के वापस इटली को वापस अंदर कर दिया। तो जर्मनी ने सोचा यही मेरा टाइम है, मैं इटली का साथ दे देता हूं, क्योंकि इटली का दोस्त था, इटली का साथ देने आया लिबिया में। और क्या किया, फिर इजिप्ट को क्या किया, उन्होंने कब्जा कर लिया। तो करीब करीब ना हिटलर ने हर जगह जहां उसको मौका मिलता था वो छोड़ता नहीं था कोई मौके को ना, हर मौके को यूज करता था। मतलब इतना चालाक इंसान रहता था, इतना चालाक इंसान था, कहीं ना कहीं गलती तो करेगा ही। वो गलती कर गई, कहां गलती कर गई, यूएसएसआर पे अटैक किया। अब वो पता होगा यूएसएसआर की, मैंने बोला था यूएसएसआर के साथ एक पैक्ट बना के चल रहा था कि पोलैंड पे जब अटैक किए थे तो हम दोनों एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे। बट जर्मनी को क्या लगा कि जर्मनी को ना एक लिविंग स्पेस चाहिए था। यूएसएसआर आप जानते हो बहुत बड़ा कंट्री है, तो उसको क्या लगा, लिविंग स्पेस चाहिए। मतलब लोगों, मतलब जर्मन, उसको क्या लगता था हिटलर को, अब हिटलर लगता था मैं सारे वर्ल्ड को तो जीतने वाला हूं, अब मेरे लोग कहां रहेंगे, लिविंग स्पेस। अब तो आराम से रहेंगे, जर्मन्स रहेंगे पूरे कंट्री में, जर्मन्स रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, और जर्मन्स रहेंगे आराम से रहेंगे एकदम, हर कंट्री में एकदम पैर फैला के सोएंगे सब कोई करके ना। अब वो तो उनको लिए स्पेस तो चाहिए, लिविंग स्पेस तो चाहिए। अब उसने क्या सोचा, यूएसएसआर पे अटैक कर देता हूं मैं, ठीक है ना। वो ही उसकी सबसे बड़ी गलती निकली यूएसएसआर, क्योंकि एक तरह से यूएसएसआर तो अटैक नहीं कर रहा था, यूएसएसआर तो अलाइड पावर में था नहीं, बट कहीं ना कहीं ये चीज बहुत बड़ी गलती हो गई, ठीक है। ये गलती हो गई। उसके बाद जो लेक्चर्स आने वाले हैं उसमें आपको बताता हूं कि क्या गलती हुई, हिटलर को उससे क्या भुगतान करना पड़ा, ठीक है। तो आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज हमारे इस वीडियो पे लाइक करिए। पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। इसके पहले पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा, प्लीज पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए, ठीक है। पार्ट 1 का जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता है कि हर सैटरडे Q&A सेशन होता है, ठीक है। तो आप लोग का जो Q&A सेशन के लिए आप जो क्या क्वेश्चंस चाहिए, आपके क्या टॉपिक्स है, प्लीज आप मैसेज करिए, हमें कमेंट करिए, ठीक है। आपका कमेंट जो है कल 12 बजे दोपहर तक आपको हम देखेंगे, उसके बाद हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। और आज का वीडियो अगर आज को पहली बार आप देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।